सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। मदरसा अल जामियातुल साबिरा लिल बनात अशरफ नगर नसीरपुर संभल रोड में सालाना जश्न दस्तारबंदी जलसा मुनाकिद हुआ। जलसे का आगाज माह नूर साबरी ने तिलावत कुरान पाक के साथ किया। इसके बाद बारगाहे रिसालत में मदरसे की तलिबात हुस्ना कादरी, सानिया साबरी, मुबदसीर साबरी, महक साबरी, फरहा साबरी, बुशरा साबरी और बुशरा अशरफी ने नाते पाक का नजराना पेश किया। जलसे को खिताब करते हुए शबाना अमजदी ने कहा कि इस्लाम हमें इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। हमें अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जरूर देनी चाहिए, जिससे उनके हर बात को समझने की काबिलियत पैदा हो। जलसे को मौलाना मुफ्ती सैफ अली और मौलाना अल्लामा मोहम्मद अकील ने खिताब किया। जलसे के बाद मदरसे से किरात और मौलवियत, आलमियत और फैजलियत की तालीम मुकम्मल कर 22 तलिबात की दस्तारबंदी की गई। तलिबात को इनामात देकर और गुलपोशी करके विदा किया गया। दस्तारबंदी और जलसे में मदरसे के बानी और मैनेजर कारी मोहम्मद आमिर रजा अशरफी, प्रिंसिपल नाहिद फातिमा साबरी अशरफी, मरहज फातिमा अशरफी, मिसबा साबरी, ताशिबा साबरी, नजदाना साबरी, नाजरीन साबरी, सानिया साबरी समेत बड़ी संख्या में मदरसे की तलिबात और महिलाएं मौजूद।
alaihi wasallam. He was very simple, kind, unable. She never wished ill for anyone. Dear audience, when he put too tight, the pupil there put on him on decision. Hazrat Jibreel alayhi salam come to him and said to the Prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if you wish, I will describe them. बरोज़े महशर में हर एक बंदे को इश्क़े मुस्तफ़ा में ट्रस्ट होगा, जो लेगा उसमें ज़्यादा नंबर खुदा की नज़र में बेस्ट होगा। मुनाफिकों को मिलेगी सज़ा, सहाबा का दुश्मन अरेस्ट होगा, नौकर सहाबा को देख लेना, वहाँ भी चीफ जज होगा। सालाना रिदा पोशी होती है, इसमें रिदाए क़िराअत और रिदाए फजीलत होती है। अल-जामिअतुस साबिरा लिल बनात, अशरफ नगर, मुरादाबाद, संभल रोड, ज़िला मुरादाबाद का ये एक नुमाया और बड़ा इदारा है जो 2008 से पहले संभल में कायम किया गया, फिर यहाँ अशरफ नगर आया और इसने बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं और सैकड़ों आलिमात फाजिलात यहाँ से पढ़ के फारिग हुई हैं। उनको जब पढ़ के फारिग होती हैं तो हम उनको सनदें देते हैं और मार्कशीट तकसीम की जाती है और इनके जो सर्टिफिकेट होते हैं वो दिए जाते हैं, क़िराअत के, आलमियत के, फजीलत के। सालाना ये इस मौके पे ये बड़ी खुशी का मौका होता है कि बच्ची ने 8 साल 10 साल पढ़ा है, अब वो अपने घर जाने वाली है और कौम व मिल्लत की जाके खिदमत करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बच्चियाँ पूरे हिंदुस्तान में कौम व मिल्लत की खिदमत कर रही हैं और जगह जगह ख़वातीन को तालीम देने का काम कर रही हैं। मुल्क व मिल्लत से मुरब्बत व मोहब्बत व उनसियत सिखा रही हैं, बता रही हैं कि हमारा ईमान का हिस्सा है अपने मुल्क से मोहब्बत करना। हमारा दीन जो है ये सिखाता है कि मुल्क से भी मोहब्बत करो, अपने हमसायों से भी मोहब्बत करो, अपने हमसायों से बहुत अच्छी तरह से अखलाक के साथ पेश आओ, किसी को तकलीफ मत दो। यही सब चीज़ें हम पढ़ाते हैं और ये इदारा इसी की खिदमत करता है। साल भर के बाद ये मौका आता है, जिन बच्चियों ने 8 साल 9 साल 10 साल से पढ़ा होता है उन बच्चियों को हम ये लास्ट में आके उनको उनकी रिदा पोशी करते हैं, उनको नकाब पहनवाते हैं, उनको स्टॉल, उनको चादरें पहनवाते हैं। जिस तरह से कि लड़कों के मदारिस में उनको पगड़ी पहनाई जाती है, लड़कियों को मदारिस में उनको जो है ये रिदा पोशी की जाती है, यानी चादर पहनाई जाती है, नकाब पहनाई जाती है और उनको इज्जत दी जाती है और मुआशरे के लिए उनको खिदमत के लिए भेज दिया जाता है। ये आज वही प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद हुआ जिसमें तकरीबन 150 गाँव की ख़वातीन तशरीफ़ लाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से मर्द हजरात भी हैं। अब चूँकि ख़वातीन का जलसा है तो मर्द हजरात को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है, तो वो बाहर बैठ जाते हैं, उनका सारा इंतज़ाम किया जाता है, उनको भी सिखाया जाता है, उनको भी बताया जाता है और अल्लाह और रसूल के बारे में, उनकी मोहब्बत के बारे में, मुल्क व मिल्लत की मोहब्बत के बारे में, ये सब उन हजरात को भी उनको खाली नहीं बैठने दिया जाता, उनके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम कर देते हैं। फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और इसीलिए लोग करीब 6 घंटे तक यहाँ रुकते हैं और 6 घंटे रुकने के बाद कुछ हमें दुआएं देते हैं, कुछ को हम दुआएं देते हैं।